हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग भारत के अपवाद तंत्र से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी से संबंधित क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कैलाश श्रृंखला में मानसरोवर के निकट से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी का जो उद्गम है मानसरोवर के निकट से बोखरचू हिमानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। विकल्प दिए गए हैं व्यास, दूसरा विकल्प दिया गया है चेनाब, सतलज और रावी। सतलज नदी जो है इसका उद्गम भारत से नहीं होता है। सतलज नदी जो निकलती है ये भी मानसरोवर के निकट से ही निकलती है जो तिब्बत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। विकल्प दिए गए हैं रावी, सतलज, चिनाब और झेलम। तो विकल्प बी क्या है, सही है। सतलज नदी जो है हिमालय की तीनों उत्थानों को काटकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी एक पूर्ववर्ती प्रकार की नदी है जिस पर नवीन उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य व्यस्त दोआब पाया जाता है। तो व्यस्त दोआब जो है ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ और दोआब पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। पंजाब और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। व्यस्त का दोआब ब्यास और सतलज के बीच, बारी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच, रचना का दोआब या रेचना दोआब रावी और चिनाब नदियों के बीच, चाल दोआब चिनाब और झेलम के बीच, सिंध सागर दोआब जो है झेलम सिंधु के बीच। ये पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत के प्रमुख जड़ोद मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती है। झेलम नदी जो है ये सिंधु में ना मिलकर ये चेनाब नदी में मिलती है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो विकल्प दिए गए हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। तो गंगा क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। यमुना नदी भी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो प्रयागराज इलाहाबाद में आकर गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी जो है ये भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है जो कि यह कन्नौज के पास आकर गंगा में मिलती है। झेलम नदी जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती है जो पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से पहले चिनाब फिर चिनाब के माध्यम से यह सिंधु नदी में मिल जाती है। तो विकल्प क्या है, डी सही हो जाएगा। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा जो नदी है वह झेलम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ जो हैं ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जिनके मध्य से सिंधु नदी होकर गुजरती है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है लद्दाख राज्य का प्रमुख शहर जो है लेह, जो वर्तमान में अब लद्दाख राज्य की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। एक ही है स्रोत बिंदु। क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र और सिंधु साथ ही साथ सतलज नदियों के जो स्रोत बिंदु हैं उद्गम क्षेत्र एक ही है, मानसरोवर झील के निकट वाले क्षेत्र। तो विकल्प सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेह अवस्थित है। तो लेह शहर जो है लद्दाख की राजधानी है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप है। तो माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में पड़ता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप, जिसकी 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 1.5 लाख आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन दिया गया है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो तीस्ता और कोसी नदियां जो हैं ये मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात रही हैं। पहले तीस्ता नदी गंगा में आकर मिलती थी, वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये क्या है, कथन सत्य है। दूसरा कारण दिया गया है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक कारण है। ये प्रमुख गुण है, जो नदी हिमालय की नदियां हैं ये अपहरण के लिए जानी जाती हैं। कारण भी सही है, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि यह हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर नामचा बरुआ पर्वत से यूटर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इस पर नवीन उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकोच नदी सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है पश्चिम बंगाल और असम राज्य के मध्य सीमा बनाती है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अब हम लोग गंगा नदी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो गंगा नदी में कौन अपना जल विसर्जित नहीं करती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली नदी दी गई है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। दूसरी अजय नदी, ये भी गंगा में दाहिने तट पर आकर मिलती है, ये भी नदी है। जलांगी नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। या फिर जोंक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। जोंक नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। विष्णुप्रयाग जो है ये धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थल दिए गए हैं और नदियों के संगम दिए गए हैं। तो रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी। तो इसमें अलकनंदा और नंदाकिनी विकल्प नहीं दिया गया है। कर्णप्रयाग जो है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी। देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा में आकर मिलती है। यहीं से इनका नाम क्या है, गंगा पड़ जाता है। तो इसमें क्या है, बी विकल्प जो दिया गया है उसमें कोई सही विकल्प नहीं इसके लिए दिया गया है। तो ये क्या है, विकल्प गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला विकल्प दिया गया है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। यहीं से क्या है, इन दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो पहला विकल्प क्या है, सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तो दूसरा विकल्प भी सही है, क्योंकि रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है।
तीसरा विकल्प दिया गया है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी विकल्प क्या है, सही है। चौथा विकल्प दिया गया है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या है, चौथा विकल्प गलत है। शंकराचार्य जी द्वारा जो 4 पीठ स्थापित किए गए थे तो उसमें प्रमुख थे उत्तर में जो अवस्थित था उसको बद्रीनाथ के नाम से जानते थे, जब फिर वहीं जो सबसे दक्षिण में था उसको श्रृंगेरी, सबसे पूर्व में पुरी और सबसे जो पश्चिम में जो मठ था उसको द्वारिका के नाम से जानते थे। तो केदारनाथ जो है इसकी स्थापना शंकराचार्य जी द्वारा नहीं की गई थी। चौथा विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प हमें चूज करना है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां परस्पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं, यहीं से गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो क्वेश्चन में सहायक नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन जो है पटना के पास गंगा नदी में मिलती है, तो सोन क्या है, गंगा की सहायक नदी है। दूसरा विकल्प दिया गया है बेतवा गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी है। केन ये भी यमुना की सहायक नदी है। चंबल ये भी यमुना की सहायक नदी है। तो ये B, C, D विकल्प जो है ये तीनों गंगा के सहायक नहीं है, जब फिर सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोसी नदी का स्रोत स्थित है। तो कोसी नदी जो है ये तिब्बत में मानसरोवर, कोसी नदी जो है ये तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है उसके उत्तर से एक छोटे से ग्लेशियर से ये कोसी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरक्का के बाद गंगा नदी का प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो फरक्का के बाद गंगा नदी जो है 2 भागों में बट जाती है। दक्षिण की ओर जो प्रवाहित धारा है वो हुगली की जलधारा कहलाती है, जो दूसरी शाखा है उसको जो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, गंगा की प्रमुख धारा है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है। तो जो सोन नदी है उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। शेष ये जो तीनों नदियां हैं इनकी धारा क्या है, उत्तर से दक्षिण है। घाघरा नदी जो है ये भी गंगा की सहायक नदी है, जो ये हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है। रामगंगा नदी जो है ये भी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। गंडक नदी जो है ये भी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है। सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक उद्गम है। जो सोन नदी है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी जो है द्वितीय प्रकार के पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि ये इसका जो गंगा नदी का उद्गम होता है हिमालय के पहले उत्थान के बाद
मतलब महान हिमालय का उत्थान होने के बाद ही ये गंगा का उद्गम होता है। तो ये महान हिमालय जो है उसके वर्तमान ढाल का अनुसरण करती है या फिर मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय को काटकर प्रवाहित होती है। तो ये क्या है, गंगा नदी जो है द्वितीय प्रकार की पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो मार्ग परिवर्तन करने के लिए दो नदियां कुख्यात हैं। पहली कौन सी है, गंगा की सहायक नदी कोसी और दूसरी तीस्ता नदी। कोसी विकल्प दिया गया है तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है। तो गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। सरयू अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो गंगा की एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, वो नदी है गोमती नदी। इसका उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। तो ये वहाँ से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जौनपुर प्रवाहित होते हुए गाजीपुर शहर के निकट कैथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो विकल्प क्या है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है। कौन सी नदी ज्वार बनाती है। ज्वार बनाती है कौन सी नदी, हुगली नदी जो है ये ज्वार का निर्माण करती है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।